पब्लिक का अपना जनादेश है। पब्लिक ने जो हमारे लिए सोचा है वो बहुत अच्छा सोचा है और इसमें हम अपनी हार नहीं मानते। 2-2.5-2-2.25% का वेरिएशन आया है और ये कोई बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं है। नहीं, मैं इसको नकार नहीं मानता। मैं इसको कहता हूँ कि पब्लिक ने अपना एहसास दिलाया कि जो कामों की कमी रह गई थी कृपया इस पे ध्यान दें। एज ए पार्टी मेंबर होने से अलावा हम सबसे पहले सामाजिक व्यक्ति हैं। समाज में हमें अपनी प्रतिष्ठा और अपने काम पर ध्यान देकर पब्लिक की उन सुविधाओं का हमने निरावरण करना शुरू कर रखा है। बिल्कुल गलत है। हिंदुस्तान की पहली ऐसी सरकार थी, वो इतना सब फ्रीबी करने के बावजूद भी हम प्लस में थे। हमारा कोई टैक्स घाटा नहीं था, हम किसी तरह से लॉस में नहीं थे। पब्लिक का जो यहाँ दिल्ली में आके विश्वास जगा के हमारे बच्चों को हम अपना घर गपार छोड़ के आए हैं, हमारे बच्चों की शिक्षा अच्छी होगी, हमारे बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, हमारे बुजुर्गों के लिए इतनी अच्छी फैसिलिटीज आएंगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टूटने वाले कोई भी नहीं है हमारा। ये जितने भी जीत के आए हैं ये सब वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो जमीन से जुड़े हुए थे और जिन लोगों ने बहुत अच्छे काम किए थे। ये हमला नहीं है, ये जगाना है। एक प्रोटेस्ट जागरूक कर रहे हो आप। हम जगा रहे हैं कि जिन चीजों को लेकर हम काम कर रहे थे, मजबूत विपक्ष मिला। एक देखो, स्वस्थ राजनीति के लिए विपक्ष का होना बहुत जरूरी है और मजबूत होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज हम मौजूद हैं पालम के साधनगर मार्केट में और यहाँ के मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर जो कि महरौली जिला से सचिव भी हैं, मिस्टर राजेंद्र कश्यप हमारे साथ मौजूद हैं और साथ में है सीनियर जर्नलिस्ट अनिल मेहता। तो एक सीधी बातचीत करते हैं राजेंद्र कश्यप जी के साथ। बहुत स्वागत है सर। कश्यप जी, ये बताइए, सिर्फ 22 सीट आई है आपकी दिल्ली के अंदर, क्या कारण मानते हैं सर? बार बार एलजी का नाम लेना यही कारण रहा? नहीं नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। ये पब्लिक का अपना जनादेश है। पब्लिक ने जो हमारे लिए सोचा है वो बहुत अच्छा सोचा है और इसमें हम अपनी हार नहीं मानते। 2-2.5-2.25% का वेरिएशन आया है और ये कोई बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं है। 10 साल हम काम कर रहे थे। हो सकता है हमसे काम करने में कोई गति पूरी ना मिल पाई हो, समाज सेवा के कुछ काम छूट गए हों, उससे पब्लिक की अपनी वो थी, लेकिन इसमें कोई हम अपने हार नहीं मानते। ये पब्लिक का बहुत अच्छा मैंडेट है और कई बार तो ऐसा होता है कि जब पार्टी सरकार बदलती है तो बहुत नीचे जाती है। हम इतने बड़े गैप में नहीं आए हैं और जो हमारी सीटें हारी गई हैं उनमें किसी में 200, किसी में 600, किसी में 1500, किसी में 300 ऐसी गैपिंग आई है। मैं इसमें पार्टी की हार नहीं मानता। ये सिर्फ पब्लिक का मैंडेट था और हमें वो हर सीनियर से लेके हर जूनियर नेता तक हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और जैसे ही आदेश आया, जनादेश को हमने स्वीकार किया और हमारे सीनियर नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने इस पे हम सबको बुलाया और बुला के अपने पास बैठाया और बताया कि आप इसको किसी तरह से निराश ना हो, अपने काम में लगे रहें और समाज सेवा में अपनी तत्परता दिखाएं। कहीं ना कहीं इसमें ऐसा लगता है कि अगर कांग्रेस से गठबंधन हुआ होता तो शायद इस स्थिति तो 22 से भी कम सीटें होती सर और बीजेपी का फिर से कोई खाता भी शायद ना खुलता या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्थिति में होती नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस ने कोई हमें बहुत बड़ा डेंट नहीं डाला है। कोई बहुत बड़ा आविष्कार नहीं किया है कांग्रेस ने। कांग्रेस का वोट परसेंट कोई ज्यादा नहीं बढ़ा है। लेकिन आपका तो अपना कोई वोट बैंक था नहीं सर। वोट बैंक तो कांग्रेस का ही था जो कन्वर्ट आम आदमी पार्टी में हो गया। देखिए, वो वोट बैंक नहीं मानते। वो त्रस्त लोग थे जिनको 75 साल बीतने के बाद भी जो हमारी बेसिक सुविधाएं थी, जिनके लिए वो त्रस्त थे, बाहर से आके जो दूसरे स्टेट से आके यहाँ दिल्ली में रह रहे थे, उनको सुविधाएं नहीं मिल रही थी। उनको अच्छा एजुकेशन, अच्छा हेल्थ,
बिल्कुल जीरो था। इसी वजह से हम लोग आए और हमने उन सब में ये विश्वास जगाया कि हम आएंगे तो आपके बच्चों की शिक्षा अच्छी करेंगे, आपका और आपके परिवार का स्वास्थ्य अच्छा करेंगे। आप लोगों के जो 75 साल से बेसिक सुविधाओं के लिए आप लोग त्रस्त हैं, हम उनके लिए काम करेंगे। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। दिल्ली को वो चीजें मिली भी, चाहे वो शिक्षा हो या फिर बस सेवा हो या बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा हो। जब इतना काम आम आदमी पार्टी सरकार कर रही है, मुख्यमंत्री केजरीवाल कर रहे थे, उसके बावजूद भी नकार दिया। ऐसा नहीं, मैं मतलब क्यों इतना बदलाव? नहीं, मैं इसको नकार नहीं मानता। मैं इसको कहता हूं कि पब्लिक ने अपना एहसास दिलाया कि जो कामों की कमी रह गई थी कृपया इस पे ध्यान दें, और उसी पर हमारे मुखिया ने बोला कि आप लोग जनादेश को स्वीकार करें और अपने कामों में तुरंत लग जाएं। तो हमें आप बेफस से लगा दिया गया और हम लोग आज भी जन सुविधाएं, जो पब्लिक की बेसिक सुविधाएं हैं, उनके लिए जो प्रयास हमें करने चाहिए एज ए पार्टी मेंबर होने से अलावा हम सबसे पहले सामाजिक व्यक्ति हैं। समाज में हमें अपनी प्रतिष्ठा और अपने काम पर ध्यान देकर पब्लिक की उन सुविधाओं का हमने निरावरण करना शुरू कर रखा है। आपने तो फ्री के लॉलीपॉप बांट रखे थे सर दिल्ली के अंदर। नहीं, फ्री का कुछ नहीं था, ऐसा कुछ 200 नहीं है। यूनिट बिजली फ्री। हाँ, 200 यूनिट बिजली फ्री, महिलाओं के लिए बस में टिकटें फ्री, हर चीज फ्री था। नहीं, ये और वहीं अब जैसे पार्कों में जाने पर भी शुल्क ले रही है। अभी अब देखो ना भाई साहब, 6 महीने में देखो, आपको बहुत जल्दी पता लगने वाला है। अभी तो 3 दिन बचे हैं जो महिलाओं को 2500 रुपए देने थे ना। हाँ जी, महिला आप सम्मान देखो योजना के वो किस अंतर्गत तरह से उसे इम्प्लीमेंट करेंगे और हम किस तरह से कर रहे थे। उसका वेरिएशन बहुत जल्दी आप सबके बीच में आने वाला है। वो तो ये कह रहे दिल्ली सरकार ने पूरा खजाना खाली कर रखा है सर। बिल्कुल गलत है। हिंदुस्तान की पहली ऐसी सरकार थी, वो इतना सब फ्रीबी करने के बावजूद भी हम प्लस में थे। हमारा कोई टैक्स घाटा नहीं था, हम किसी तरह से लॉस में नहीं थे। बाकी देश की सभी सरकारें घाटे में चल रही थी, दिल्ली की एकमात्र सरकार थी जो फायदे में चल रही थी। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा सर खजाना खाली हो गया था। ट्रांसपोर्ट तो ऑलरेडी घाटे में चल रहा था सर आपका। ट्रांसपोर्ट में कौन सा ऐसा टाइम था जब फायदे में था? कांग्रेस की कार्यकाल में तो ठीक ठाक ही था नहीं, सर। कोई आप रिकॉर्ड पुराना निकाल लीजिए, तब भी घाटा इतना ही था। तो उस आप टाइम मानते हैं ना घाटा था सर। डेंसिटी, उस टाइम की डेंसिटी और आज की जो डेंसिटी है, पब्लिक का जो यहाँ दिल्ली में आके विश्वास जगा के हमारे बच्चों को हम अपना घर गपार छोड़ के आए हैं, हमारे बच्चों की शिक्षा अच्छी होगी, हमारे बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, हमारे बुजुर्गों के लिए इतनी अच्छी फैसिलिटीज आएंगी, उसको लेने पर जब उनको ये विश्वास जगा था, तभी उन लोगों ने हमारा साथ दिया था और वो आगे भी हमारे साथ रहेंगे। आपको लगता है सर आने वाले समय में जो भी 22 विधायक हैं आपके, उसे भी भाजपा तोड़ने का काम करेगी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टूटने वाले कोई भी नहीं है हमारा। ये जितने भी जीत के आए हैं, ये सब वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो जमीन से जुड़े हुए थे और जिन लोगों ने बहुत अच्छे काम किए थे। बाकी लोगों ने भी काम किए थे, ऐसी बात नहीं कहते बाकी एमएलए ने काम नहीं किया था। चले गए, टूट के जो चले गए वो अपना उनका कोई निजी कुछ रहा होगा, उसको हम ये नहीं कहते कि वो टूट के चले गए। पार्टी में किसी तरह की कोई बात लेके किसी बात से किसी से नाराजगी होगी है या किसी तरह का आपसी कोई मतभेद हुआ है, लेकिन वो भी कोई बाहर नहीं है, वो सब हमारे ही हैं। वो कहीं नहीं जाने वाले, वापसी घूम के हमारे पास ही आएंगे। अच्छा, कहीं नहीं जाने वाले। वो कोई ऐसी वो नहीं है कि वो लोग चले जाएंगे। जो दिल्ली में आप लोगों ने फ्री की योजनाएं चला रखी थी सर, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी वही योजना को कंटिन्यू चालू रखेगी? मजबूरी है, मजबूरी है। क्यों? मजबूरी है। नहीं चलाएंगे तो 5 साल क्या, 5 साल से पहले हम दोबारा आ जाएंगे। पत्र में उस चीज को जारी रखा। आपने शपथ पत्र में लिखा, संकल्प पत्र में लिखा, मोदी जी की गारंटी थी। गारंटी मोदी जी की बेशक रही हो, बट हमारा भी विश्वास है कि उनको करना पड़ेगा। जैसे हमने अभी विधानसभा में सब चीजों को मुद्दे से मुद्दे पर उठाया और पार्टी को जगाया, भारतीय जनता पार्टी को जगाया कि आप लोग काम करो, हम आपके साथ खड़े हैं। आप अभी गठन ही हुआ है और मतलब लगातार उन पे हमला करना शुरू कर दिया आम आदमी पार्टी ने। ये हमला नहीं है, ये जगाना है। एक प्रोटेस्ट जागरूक कर रहे हो आप। हम जगा रहे हैं कि जिन चीजों को लेकर हम काम कर रहे थे, मजबूत विपक्ष मिला। मजबूत विपक्ष मिला। एक देखो, स्वस्थ राजनीति के लिए विपक्ष का होना बहुत जरूरी है मजबूत होना और मजबूत होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर हम मजबूती से अपनी बात रखेंगे तो उनको भी ये रहेगा कि यार काम तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत जल्दी रिवर्स आ जाएंगे। वो काम कराने की नीति है हमारी। हमारा
ये नहीं है कि हम उनका विरोध करेंगे, नहीं, हमारी ये चेष्टा रहेगी कि जिन नीतियों को लेकर, जिन संकल्पों को लेकर बीजेपी उतरी है, उन संकल्पों को अपने समय से पहले पूरा करें। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी और अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के उदय से जब वो सत्ता में आए, उसके बाद से पहला मौका है कि उनको विपक्ष में अपनी भूमिका निभाने का समय मिला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो वहीं से शराब घोटाले की बात की जाए तो वो तो मामला अभी भी चल ही रहा है। कुछ नहीं है। आज हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं खन्ना साहब ने जब ये सब चल रहा था और अरविंद जी को अरेस्ट किया था, तब उन्होंने कहा था कि ये सब कागजों में सब कुछ है, ऑन एयर है, जिस दिन फाइल मेरे पटल पे आ जाएगी ये केस 2 मिनट भी नहीं रुकना। तो आपको लगता था जो वो हर जगह मोहल्ले गली में शराब के ठेके खोल दी दिल्ली सरकार ने, कहीं ना कहीं उसी का परिणाम है जो आप लोग आज सत्ता से बाहर हो दिल्ली के अंदर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उस मुद्दे को बहुत ज्यादा उछाला गया, जो उछाला गया, पूरा असर डला। उछाला गया। देखो, कोई हमारा प्रूव करें, कोई हमारा रेवेन्यू लॉस नहीं हुआ, रेवेन्यू उल्टा बढ़ा। जो कच्ची शराब के ठीक वितरण ना होने की वजह से कच्ची शराब बिकती थी, उस पर रोक लगी। और सर, मैं तो यहाँ पे पर्सनली, मैं अपना ऐसे मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कहीं ना कहीं जो अवैध शराब बिकती थी गलियों में, सांसियों में, उस पर भी कहीं ना कहीं एक लगाम लगी थी। बिल्कुल लगी थी, उस पर भी वो जो रेवेन्यू लॉस हमारा होता था, वो रेवेन्यू लॉस होने से बचा और वो डायरेक्ट रेवेन्यू हमें मिला। चंद ठेकेदार होंगे जो ठेके खोल के बैठ जाते हैं। सर, आप दूध के साथ एक बोतल दूध फ्री कर देते, वो ज़्यादा अच्छा होता परिवार के लिए। देखिए, ये एक सेपरेट चीज है। दिल्ली में इंडस्ट्रीज ना के बराबर है। रेवेन्यू जो आता है वो लीकर से आता है। मुझे इस बात को वैसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन दिल्ली के लिए रेवेन्यू जनरेट करना भी बहुत जरूरी है। सरकारों की मजबूरियां भी होती है कि उनको इस तरीके से निकाला जाए कि हम अपना रेवेन्यू जनरेट कैसे करें। गुटखा, दारू, इन सब पे लिखा है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, उसके बाद भी पी जाते हैं। और सरकार के कश्यप जी, मैं आपसे पर्सनली जानना चाहता हूँ, ये ठेके जो खोले गए ठीक थे मतलब आपकी नज़रों में? देखिए, कहीं ना कहीं जब कोई काम किया जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी गलतियां जरूर होती हैं। हम भी कई जगह हमने भी विरोध किया कि स्कूल के 200 मीटर के परमिशंस पे नहीं खुलना चाहिए, मंदिर मस्जिद के आसपास नहीं खुलना चाहिए, बट वो इम्प्लीमेंट हुआ। तो जब पता लगा कि ये ऐसे इस तरह हो रहा है, तो हमने भी उसका विरोध किया कि ये गलत हो रहा है। और ऐसी बात नहीं है कि हम उसके विरोध में नहीं थे। अंत में सर आपसे जान लेते हैं, रेखा गुप्ता जी दिल्ली की सीएम बनी है सर, क्या लगता है कितना आगे ले जा पाएगी पार्टी को? देखिए, रेखा गुप्ता जी हमारी दिल्ली की मुखिया बन के आई हैं और पूरी पार्टी की तरफ से, इंडिविजुअल मैं अपनी तरफ से उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनसे अपेक्षा करूंगा कि उनके मंत्रिमंडल के सभी सदस्य और पार्टी के सभी जिम्मेदार लोग उन जन सेवाओं पे काम करें जिन संकल्पों को लेकर वो मैदान में उतरे थे, और उन संकल्पों को पूरा करें, ताकि मार्केट में जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि मार्केट में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं, क्योंकि मैं मार्केट सेशन में एज ए प्रेसिडेंट देखता हूँ। बिल्कुल। तो उसमें भी चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। उसमें भी सबको साथ लेकर, सबको ये बता के कि आपका अनहित नहीं होगा, आप लोग भी कोऑपरेट करें। हम लोगों को भी बोला गया सरकार की तरफ से, एमसीडी की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से, कि आप लोग भी सुनियोजित तरीके से अपना व्यापार करें। बिल्कुल। और रेखा गुप्ता जी से तो मैं निवेदन भी करूंगा कि आप सबसे पहले उन जन सुविधाओं को लागू करते हुए व्यापारियों की समस्याओं को जरूर सुने। हमारे प्रतिनिधि मंडल CTI, जिसके हमारे मुखिया हैं खंडेलवाल जी, ब्रजेश गोयल जी, उन सब से हमने संपर्क किया है और उनको हमने अपनी मार्केट की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हमने पहुंचा दी हैं। रेखा मैडम से हम निवेदन करेंगे कि उनकी बात को सुने और उन पर जरूर विचार करें कि जिस तरह से व्यापारी त्रस्त है जन सुविधाओं को लेकर या दूसरी प्रॉब्लम्स को लेकर, उन पे भी वो काम करें।
मैं उनसे ये निवेदन करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद कश्यप जी, आपका आपने समय निकाल के हमसे बात की सर, शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। होली नज़दीक है, तो अपने क्षेत्र की जनता के साथ साथ दिल्ली या देश के लिए कुछ संदेश। देखिए, होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें सबके आपस के किसी तरह का भी किसी के साथ मतभेद हो, किसी के साथ कोई द्वेष हो, वो दूर करने का टाइम है। हम सब आज पार्टी और समाज के सभी प्रबुद्ध लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि इस त्योहार को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएं और सब एक दूसरे के साथ बैठकर अपने आपसी कोई भी मतभेद हो उनको दूर करें। और इस होली मिलन के इन सब त्योहारों में सबसे बड़ा त्योहार होली मिलन का इसलिए माना जाता है कि इसमें आदमी के अपने द्वेष जो किसी तरह का किसी के साथ हो तो वो खत्म होते हैं। बहुत लोगों को हमने पीढ़ियों दर पीढ़ियों एक दूसरे के अगेंस्ट रहते हुए और इन त्योहारों पर मिलते भी देखा है। दुश्मनी को होलिका में जला दिया। दुश्मनी को दूर करके होलिका में उसको स्वाहा करके और अगले दिन रंगों के रूप में सबके साथ मिलके उस त्योहार को मनाएं। मेरी तरफ से सभी पालम के और दिल्ली के और देश के सभी लोगों को इस होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं होलिका माँ से ये निवेदन करूंगा कि सब घरों में खुशी रहे, सब लोग बड़े आनंद से इस त्योहार को मनाएं। और बहुत जल्दी हमारा रमजान चल रहा है, ईद हमारे सर पे है। मैं एक और त्योहार जो हमारे आपसी सामंजस्य का बहुत बड़ा भाईचारे का त्योहार है, मैं ईद की भी सभी को शुभकामना देता हूं। और हम मार्केट एसोसिएशन में भी और इंडिविजुअल में भी मौका बीच बीच में लगता है तो हम छोटी छोटी इफ्तार पार्टी भी करते हैं। तो मैं बहुत जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि एक इफ्तार का अच्छा प्रोग्राम रखेंगे। और मेरी तरफ से एक बार फिर सभी को इस होली की, साथ में रमजान की और रमजान के बाद आने वाली ईद की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दिलों से सभी घरों में खुशी रहे और सब लोग हंसी आनंद के साथ जिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। आशा करते हैं कि सभी लोग, हमारे देश के सभी नागरिक आपस में मिलजुल कर रहें और इस संदेश को समझें गहराई के साथ। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई, अपने सीनियर जर्नलिस्ट अनिल मेहता और आम आदमी पार्टी के जिला सचिव राजेंद्र कश्यप जी के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूं। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। आप सभी दोनों जर्नलिस्टों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर होली, रमजान और ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।